Hello, bachcho. Let's read out the questions. Questions is an ideal gas is taken through the cycle A to B to C to A, as shown in figure. If the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 joules, the work done by the gas in the process C to A is. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम साइक्लिक प्रोसेस के लिए A B C to A। इस तरीके से हमें डायग्राम दे रखी है। बोला जा रहा है कि यदि नेट हीट सप्लाइड 5 जूल की इक्वल हो, सो हमें वर्क डन बाय द गैस ऑन द प्रोसेस सी टू ए, यानी कि इस प्रोसेस के लिए हमें वर्क डन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होता है। उस तरीके से सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस में डेल डब्ल्यू, जहाँ पर डेल क्यू द हीट गिवन, डेल यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन को इंडिकेट करता है। और थर्ड कंसेप्ट हो जाएगा यदि प्रोसेस साइक्लिक हो, सो इन साइक्लिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ये किसने हो जाती है जीरो की इक्वल, क्योंकि इनिशियल इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड दैट इज वाई डेल्टा यू कितना हो जाता है फिर जीरो की इक्वल। सो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो वर्क डन है उनको निकाल लेते हैं। सो वर्क डन थ्रू आउट द प्रोसेस ए बी, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल्स टू, सो फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ प्रेशर कितना है ए बी के लिए, ए टू बी, ठीक है। सो 2 - 1, सॉरी प्रेशर बोल रहे हैं, ओके प्रेशर इज राइट हियर। सो वो कितना है 10, नॉ डेल डब्ल्यू वो कितना होगा, सो 2 - 1, सो ये कितना आ गया 10 जूल्स की। उसी तरीके से हम द वर्क डन थ्रू आउट द प्रोसेस बी सी निकाल लेंगे। सो यदि मैं बी टू सी प्रोसेस देखूं, सो इस कंडीशन में प्रेशर चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा यू जीरो, यानी कि वर्क डन थ्रू आउट द प्रोसेस BC will be zero. By using the first law of thermodynamic, del Q is equals to क्या होता है del U प्लस में del W। अब चूंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, A C A is साइक्लिक, सो साइक्लिक होने के कारण से del U जीरो हो जाएगा, दैट इज वाई del Q इज इक्वल्स टू del W हो जाएगा। सो यहाँ से फिर हम बोल सकते हैं कि del Q इज इक्वल्स टू, अब डेल डब्ल्यू क्या क्या है, सो एक तो है ए बी प्लस में बी सी प्लस में डेल्टा ऑफ डब्ल्यू सी ए। सो हमें फाइंड क्या करना है, डेल ऑफ डब्ल्यू सी ए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू ए बी माइनस में डेल डब्ल्यू बी सी के बराबर। अब डेल क्यू का मान हमें दे रखा था 5 जूल्स माइनस डेल ए बी हमने जस्ट फाइंड किया है 10 जूल्स माइनस डेल डब्ल्यू बी सी कितना आया था 0 जूल्स। सो जब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे, सो सी टू ए प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ 5 जूल्स की, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द वर्क डन फॉर्मूला एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। सो एज पर द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.